हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। आप लोग पहले पे टिक लगा लेंगे या आप लोग समझ लेंगे कि जो दिन और रात हमारी पृथ्वी पर होता है वो दैनिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति दूसरा ऑप्शन था, ये गलत है। छमाही गति ये भी गलत है और तिमाही गति ये भी गलत है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों गलत हैं। ये इसका वार्षिक पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है, तो आप तिमाही और छमाही और सालाना उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका? कौन सा देश मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, इसको बताना है। सबसे ज़्यादा प्रथम नंबर पे कौन सा देश है? ठीक है, तो वो है रूसी संघ। क्या है? याद रखिएगा, रूसी संघ। ऑप्शन बी, रूसी संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन है कि निम्नांकित कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पाद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, तो ये है ओसाका। ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बनवाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनवाया था। यहाँ सिकंदर लोदी, यहाँ रैप मिसप्रिंट हो गया है, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसको हम लोग बता दें आपको कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में विवेका रॉक मेमोरियल स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से उल्लेख किए थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर सबको याद भी होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हमको बहुत पहले से ही बताया जाता है, बचपन से ही, लगभग 5वीं 6वीं कक्षा से बताया जाता है। ठीक है, तो ये है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपको सन बताना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 1869 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1869। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है? तो और आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश ये हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा मैं आपको चित्र जूम करके दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैप भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैप यहाँ पे रख दिया था। यहाँ देखा जाए तो ये है, ये होता है ये एरिया, ये देखिए ये नेपाल है, ये तो हमारा भारत है जो ये कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेपाल है, ये नेपाल है, आपको दिखाई भी दिया है यहाँ पे नेपाल लिखा हुआ है। ये क्या है?
चीन है, चाइना है, यहाँ पे चाइना लिखा भी गया है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन हमारे पास हैं मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में बताना है कि कौन सा राज्य चीन से सटा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे आप देखें हैं, यहाँ पे यदि आप देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा यही है, मतलब जो भारत की सीमा यो यही तो है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर पड़ जाता है सब क्या, चीन। तो अरुणाचल प्रदेश तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सटा हुआ है, किससे, चाइना से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखिए ये भारत की बॉर्डर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये लास्ट में है, तो ये जो है वो चाइना से सटा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए नागालैंड, तो नागालैंड यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है। ये किसी भी तरह से आपका चाइना से नहीं सटा हुआ, किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं यहाँ पे और चाइना यहाँ पे है, किसी भी एंगल से सटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो नागालैंड तो ऑप्शन होगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश तो हो गया, चलिए ये तो आपका सटा हुआ है। नागालैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, नागालैंड नहीं सटा हुआ है, ठीक है। तो नागालैंड अगर नहीं सटा हुआ है, और उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, मणिपुर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। ये भी किसी एंगल से आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चाइना से सटा हुआ है, तो ये भी नहीं सटा हुआ है, मतलब मणिपुर भी नहीं सटा हुआ है। असम यहाँ पे है, ये भी नहीं सटा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों नहीं सटे हुए हैं, केवल और केवल क्या सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान करिएगा और सभी को याद होना चाहिए कि 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के। तो 10 वर्ष के पश्चात होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 10, ठीक है। वर्ष नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ष करके पूछा है, ठीक है। तो यहाँ वर्ष लिखना कोई, तो आपका ऑप्शन हो गया 10 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो वो आपका 10 वर्ष पश्चात होता है। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है। तो 10 वर्ष ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 10 पहले पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।